नमस्ते फ्रेंड, मैं सीमा यादव आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सीमा स्वीट किचन में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, ये जो देख रहे हैं आप केक टिन में स्पंज रखे हुए हैं, ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा केक ऑर्डर है। जी हाँ फ्रेंड, ये 5 केजी केक का ऑर्डर मुझे मिला है और अब तक का मैं कहूँगी कि पहला ही केक ऑर्डर मुझे मिला है 5 केजी का। तो आप देख सकते हैं मैंने 10 इंच के केक टिन में एक बेस रेडी किया हुआ है और 8 इंच के केक टिन में। तो 8 इंच के केक टिन में जो मैंने बेस जो तैयार किया है तो वो 600 ग्राम प्रीमिक्स से मैंने किया है और 2 बार बेक किया है इसको 300 ग्राम प्रीमिक्स से। और 10 इंच के केक टिन में जो बेक किया है वो भी मैंने 2 बार किया है। तो नीचे वाले बेस के लिए मैंने 900 ग्राम प्रीमिक्स लिया है, तो हाफ हाफ करके 2 बार में मैंने इसको बेक किया है। और जो मेरा 10 इंच का केक टिन है मैं उसमें 900 ग्राम का प्रीमिक्स का बेस एक साथ बना सकती थी, वो काफ़ी हाइटेड है। बट उसमें एक साथ बनाने से क्या होता, बेस तो बन जाता बट जल जाता, नीचे से जल जाता। तो इसलिए मैंने यही सोचा कि उसको 2 बार बेक किया जाए, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर अवन में या ओटीजी में केक रहेगा, स्पंज रहेगा हमारा, तो उसका नीचे से तले से जलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए मैंने 2 बार में ही इसको बेक किया है। और गाइस, मैंने 5 लेयर कट की हैं। 5 तो ऊपर वाले की हैं, ऊपर वाले टेयर की, और 5 लेयर ही मैंने नीचे वाले की हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैं लेयर कट कर रही हूँ अभी नीचे वाले बेस की। ऊपर वाले बेस की मैंने पहले कट कर चुकी हैं। तो एक बार का जो बेस था उसकी मैंने लेयर कट कर दी है, नीचे वाले की भी और दूसरे वाले की भी मैं कर लेती हूँ। तो भाई सारी टोटल हमारी लेयर कट चुकी हैं, 5 नीचे वाले की और 5 ऊपर वाले टेयर की, सॉरी 6 लेयर ऊपर वाले टेयर की हुई हैं। और ये देखिए, ये रसमलाई केक है। तो मैंने ये बीकानेर से 1.5 केजी रसमलाई मंगाई है। तो गाइस, कोई भी ये ना सोचे कि हम ऐसे ही कहीं से भी उठाकर रसमलाई लगा देते हैं। हम अच्छा केक बनाते हैं तो रसमलाई भी अच्छे ब्रांड की लगाएंगे। और गाइस, इस वाले केक के लिए मुझे 4-5 बार क्रीम व्हीट करनी पड़ी थी, क्योंकि मेरे पास बड़ा व्हीटर नहीं है, 400 वाट का छोटा व्हीटर ही है। तो मुझे कई बार में इसके लिए क्रीम व्हीट करनी पड़ी थी। तो टोटल क्रीम इसमें मेरी 3 केजी लग गई थी। तो ये देखिए, जो ये केक बोर्ड आप देख रहे हैं, ये भी मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ा था। ये 150 रुपये का तो मुझे खाली केक बोर्ड ही पड़ा था। तो देखिए, थोड़ी सी क्रीम लगाकर मैंने बीचों बीच लेयर को, फर्स्ट लेयर को रख लिया है और दूध से सोकिंग की है। इसकी जो रसमलाई वाला जो दूध होता है, लिक्विड होता है, उसी से इसकी सोकिंग की है। और फैला लिए क्रीम की लेयर और इसके ऊपर रखूँगी मैं छोटे छोटे करके रसमलाई के पीसेस। रसमलाई के पीसेस भी हमें भर भर के लगाने हैं, जिससे कि हमारे पूरे केक में रसमलाई का फ्लेवर उभर के आए। तो सेकंड लेयर की भी हम सोकिंग कर लेंगे। और सारी लेयर की सोकिंग मैंने रसमलाई के दूध से ही की थी। ये देखिए, इस तरह से हमें पूरे केक की फिलिंग कर लेनी है, सारी लेयर्स की, और अच्छे से रसमलाई के पीसेस लगाने हैं, जिससे कि हर वाइट में रसमलाई का फ्लेवर आए। और यहाँ पर मैं कुछ डालूंगी चॉप किए हुए पिस्ता। रसमलाई के साथ पिस्ता का फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए, इसी तरह से हमें अपनी सारी लेयर कंप्लीट कर लेनी है। और अब मैं कर रही हूँ क्रम कोटिंग। इसकी क्रम कोटिंग करके रख दूंगी मैं फ्रिज में। और जो हमारा ऊपर वाला टेयर है, फिर मैं उसकी क्रम कोटिंग करूंगी, उसकी लेयरिंग करूंगी। तो ये देखिए, थोड़ी थोड़ी क्रीम लेकर हमें सारे क्रम्स को दबा लेना है। ये देखिए, अच्छे से इसको दबा लेना है, इसके क्रम्स को। और केक बोर्ड को भी क्लीन कर देना है, जो हमारी एक्स्ट्रा क्रीम या एक्स्ट्रा रसमलाई का लिक्विड जो गिर गया है। तो ये एक मैंने दूसरा केक बोर्ड लिया है और इसके ऊपर रख दी है अपनी पहली लेयर। और इसकी भी अच्छे से हम रसमलाई वाले लिक्विड से ही सोकिंग करेंगे। सारा प्रोसेस वही है, जिस तरह से हमने पहले वाले केक की फिलिंग की है, इस तरह से ही इसकी भी करनी है। तो भाई अभी कर लेते हैं क्रम कोटिंग। अभी मैं इसको ले जाके फ्रिज में रख दूंगी और जो हमारी पहली वाली टेयर है उसको हम निकाल लेंगे और उसकी करेंगे फाइनल आइसिंग। तो ये देखिए, जो अभी हम क्रम कोटिंग कर रहे थे उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है, और जो पहले से क्रम कोटिंग करके हमने नीचे वाला टेयर रखा हुआ था उसको निकाल लिया है। और इसकी फाइनल आइसिंग के लिए मैंने बेबी पिंक कलर की क्रीम तैयार की है। ये देख सकते हैं आप, इसी से मैं पूरे केक को कवर करूंगी। बेबी पिंक कलर का ही हमने केक रखना है। ये केक एक क्रिश्चियन फैमिली ने बनवाया है
और 16th बर्थडे के लिए एक बेटी के लिए केक बनवाया है। और इनके यहाँ ना प्रोग्राम होता है, जब बेटी 16 ईयर की हो जाती है तो एक कुछ फंक्शन वगैरह इनके में होता है, तो उसी के लिए इन्होंने ये केक बनवाया है। तो बहुत ही यूनिक सा केक बनने वाला है। वीडियो में लास्ट तक जरूर रहें, और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो एक लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। कोई सुझाव देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं। तो गाइस, मैंने इसको पूरा कवर नहीं किया है इस वाले टेयर को क्रीम से, बस हल्की फुल्की सी क्रीम लगाकर इसकी आइसिंग कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसको डिज़ाइन से कवर करना है। तो ये मैंने टॉल वाला स्क्रैपर लिया है और 90 डिग्री पे रख के एक हाथ से टर्न टेबल को रोटेट करते हुए इसकी आइसिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए, बस मुझे इतना ही इसको साइड से करना है। और आप देख रहे होंगे नीचे से इसका जो है क्रम्स भी दिख रहे होंगे आपको, तो डोंट वरी, ये सब कवर हो जाएंगे। मुझे डिज़ाइन बनाना है इस पर, तो ऊपर से मैंने पैलेट नाइफ से इसको बराबर कर लिया है और एक बार फिर से मैं स्क्रैपर वर्क करूँगी। तो ये देखिए, ये मैं उठा कर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। अब ये निकाल लिया है मैंने ऊपर वाला टेयर, और जब तक वो सेट होता है तब तक मैं इसकी फाइनल आइसिंग कर लूँगी। तो इसको भी बेबी पिंक कलर की क्रीम से ही कवर करना है। पूरा केक हमें ओवरऑल पिंक कलर का ही बनाना है। तो ये देखिए, अच्छे से कवर कर लिया है, और स्क्रैपर से मैं इसकी जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसको निकाल दूंगी। और यहाँ पर ना मुझे नीचे से थोड़ा सा पतला और ऊपर से चौड़ा लग रहा था, तो मैंने और क्रीम इस पर नीचे एडजस्ट की है। ये देखिए, और पूरा मैंने ना कॉम्ब स्क्रैपर भी कर लिया था। उसके बाद मैंने साइड से देखा तो मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी, तो फिर इसको मैंने ठीक किया। और अब इसके एजेस भी हम शार्प कर लेते हैं। और इसमें डाल दूंगी मैं 4 डावल, क्योंकि ऊपर से टेयर रखा जाएगा, उसका वेट पड़ेगा, तो केक कहीं नीचे ना धंस जाए, इसके लिए हम इसमें डावल्स डालते हैं। तो ये देखिए, 2 पैलेट नाइफ की हेल्प से मैं इस केक को उठाकर इस पर रख दूंगी। और गाइस, बहुत डर लगता है इस टाइम पे जब हम एक टेयर को दूसरे टेयर पर रखते हैं। और बीचों बीच में मैंने एक डावल इसमें डाला है, और लगा दूंगी मैं इस पर पिंक कलर का रिबन। तो ये थोड़ा सा डार्क कलर का रिबन है। वैसे उन्होंने बोला था कि लाइट पिंक लगाना, बट मेरे पास लाइट पिंक नहीं था, और मुझे लगा कि सारा केक लाइट पिंक है तो इस पर क्या ही लाइट पिंक रिबन दिखेगा, तो मैंने थोड़ा सा डार्क वाला इस पर लगा दिया है। और ये मैं लगा रही हूँ इस पर पर्ल वाला बॉर्डर। ये देखिए, आगे से टिप से मैंने इसको थोड़ा सा कट किया है पाइपिंग बैग को, और ये देखिए कितना अच्छा हमारा पर्ल वाला बॉर्डर बन रहा है इससे। आप और नीचे वाले को हमने N1 नोजल से डिज़ाइन दिया है। बस ये स्टार जैसा रखा और उठाया, इस तरह का ही हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं रफल्स जैसा यहाँ पर डिज़ाइन बन रहा है। इसी तरह से पूरा केक हमें ये पूरा वाला नीचे वाला टेयर कवर करना है। और देखने में तो ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्दी बन गया था, बट गाइस, इसमें मेरे 4-5 घंटे लग गए थे केक को बनाने में। और आप देख ही रहे हैं कि मैं एक टेयर की क्रम कोटिंग करके रख रही हूँ फ्रिज में, तो दूसरे की मैं फाइनल आइसिंग कर रही हूँ, फिर दूसरे की फाइनल आइसिंग कर रही हूँ, तो पहले वाले पर मैं डिज़ाइन दे रही हूँ। इस तरह से ही करके मैंने इस केक को कवर किया। और देखो, मैं इसको अभी रोटेट कर रही हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ से थोड़ा सा मेरा जो नीचे वाला टेयर है वो दब गया है, बट कोई नहीं, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे 16 का डिजिट रखना था, तो 1 मैंने जैसे ही रखा तो इस पर से ना गोल्डन जो हमारा पेंट था वो निकल गया, तो साथ के साथ हमने लगा दिया वो, क्योंकि टाइम नहीं था कि थोड़ी देर रख के हम इसको सुखाएं, साथ के साथ ही हमें सब लगाना पड़ रहा था। और ये जो आप देख रहे हैं फॉन्डेंट जो मैं लगा रही हूँ डिज़ाइन वाला, ये मेरे पास एक सिलिकॉन का मोल्ड है, उसी में भर के मैंने ये डिज़ाइन तैयार किया है। और सॉरी गाइस, ये डिज़ाइन बनाते हुए मैं आपको नहीं दिखा पाई, इसका मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैंने एक पहले भी केक बनाया था, उस पर भी ये डिज़ाइन लगाया है, बट वो डिज़ाइन मैंने दूसरी तरीके से लगाया था। फिर किसी दिन कोई ऑर्डर आएगा तो तब मैं आपको इस सिलिकॉन मोल्ड में ये वाला डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड, अभी ये नीचे वाला जो हमारा डिज़ाइन है रफल वाला, जो हमने N1 नोजल से बनाया था, उसके एक एक टिप पर हम लगा रहे हैं एडिबल पर्ल। तो पीछे तो हमने थोड़ी सी कंजूसी कर दी थी पर्ल लगाने में, पीछे की साइड जो आया है, बट फ्रंट पे हमने एक एक जो रफल वाला डिज़ाइन है उस पर एक एक टिप पर लगाया है। और ये देखिए, मैंने क्राउन रख दिया है इसके ऊपर, और क्राउन मैं ही लेकर आई थी और इसका मैंने एक्स्ट्रा चार्ज उनसे लिया है।
तो ये है हमारे केक का कंप्लीट लुक। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। और ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो टिप एंड ट्रिक के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो गाइस मेरे चैनल पर बने रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।